हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का आज हम लोग फिर से 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके मंथली एग्ज़ाम के साथ साथ में आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है 3 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो, कि मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्न में से कौन एक रोपण फसल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रबर, चाय और गन्ना क्या है, ये आपका रोपण फसल है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है चावल, ये रोपण फसल नहीं है, ये एक प्रकार के खाद्य फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, चावल। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो ग्रामीण बस्ती से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, मतलब कि सबसे कम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, इसका आंसर इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर होगा लिग्नाइट को जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, भूरा हीरा कहते हैं, यहाँ पर होगा भूरा हीरा कहते हैं लिग्नाइट को, समझे। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, कि अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्री में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर है 91 28 300 947। आप लोग इस व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोग को हम ग्रुप में ऐड कर देंगे और साथ साथ में क्या करेंगे, PDF भी सेंड कर देंगे, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा ऑप्शन है तारापुर, तीसरा है चेन्नई और चौथा है नरौरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरौरा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो। अब आगे देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, ITTP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। तो देखिए इसका आंसर होगा समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि इसमें से कौन सा देश सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत करता है। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, ऊंचे पर्वतों और ऊंचे पठार पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ऊंचे पर्वत और पठार पर सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा, सीढ़ी नुमा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। मतलब कि
भारत के किस राज्य में बांस के माध्यम से सिंचाई होती है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि बांस द्वारा सिंचाई मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा, मेघालय में। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भारत के चार महासागरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सा है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे हैं, यहाँ पर कह रहा है क्या, लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो आप लोगों को पता होगा जो लॉरेन सार क्षेत्र है वो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, अंगूर की खेती कहलाती है? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अंगूर की खेती को हम लोग बीटी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, जियोग्राफिका जर्नालिस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वारेनियस है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा द्रविडियन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही आंसर होगा, द्रविडियन से संबंधित है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, अंकलेश्वर क्षेत्र किससे संबंधित है, मतलब कि किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? तो आप लोगों का पता होगा जो 11 पंचवर्षीय योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? मतलब कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा, राजस्थान में है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? मतलब कि इसमें से एक ऐसा कौन सा फसल है जो कि रेशा वाला फसल नहीं है? तो देखिए कपास, कॉफ़ी और जूट आपका क्या है, रेशा वाला फसल है। मतलब कि कपास, कॉफ़ी और जूट रेशा वाला फसल है, लेकिन मेस्टा रेशा वाला फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। इसमें हम कंफ्यूज है, लेकिन इसका आंसर सी हो सकता है। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि 1999 ईस्वी में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। मतलब कि विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य हैं? तो मतलब कि उत्तर और पूर्वी के दक्षिणतम राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, कालाहारी मरुस्थल में कौन जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुशमैन जनजाति निवास करती है। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसको हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, मतलब कि जस्ट पहले पढ़े हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका आंसर हमें आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, समझे? तो अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन क्या है, SWA, समझे?
आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को हम ये भी पढ़ाए हैं पहले कि कहाँ प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर भी आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसे हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं इसी वीडियो में, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर होगा टेलर है, समझे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट आंसर होगा, और इसका पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो कि गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा झारखंड राज्य है जो कि गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। आगे दिया हुआ है, इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। मतलब कि इसमें से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जूट सबसे अधिक अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा डेल्टा में उगाई जाती है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, समझे। और मिलियन सिटी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। यानी कि अगर पूछेगा कि मिलियन सिटी की जनसंख्या कितना होता है, तो 10 लाख से अधिक, और पूछेगा कि मेगा नगर की जनसंख्या कितना होता है, तो 50 लाख से अधिक। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 लाख से अधिक। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो भाई गेहूं की खेती के लिए सबसे आदर्श तापमान है, सबसे अच्छा तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। मतलब कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, यह आपका नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा, नर्मदा नदी पर है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब आगे दिया हुआ है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में है, समझे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां आप लोगों को हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। या आप चाहे गर्ल्स हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और लिखिएगा पीडीएफ ज्योग्राफी का, तो आप लोगों को हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। इस वीडियो का पीडीएफ सेंड कर देंगे, समझे। नंबर है 91 28 300 947, समझे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त लोग भी अच्छा से तैयारी कर सके। और इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल में कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।